Faculty of English from Resonance. Today we are going to study another topic of your book Moments. The name of the chapter is Weathering the Storm in Ersama. Now Ersama is a place actually, and the lead character of the story is Prashant. Now here you will study about this person named Prashant, whose courage and affection for needy people teach us how to stand bold and cool in bad times. Okay, so how to come out of odd situations, we are going to learn this thing from this boy who's the main character of the story named Prashant. Now the cyclone that hits Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. अब ओडिशा में एक साइक्लोन आया था. It came in October 1999. ठीक है. During this year, in the month of October, Orissa faced a cyclone. ठीक है. And in this cyclone, thousands of people, they lost their homes. ठीक है. The villages, hundreds of villages were devastated. Devastated means they were destructed totally. पूरे तहस नहस हो गए थे. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. अब for 2 dreadful means horrible. ठीक है. बहुत ही भयानक रातें, पूरी 2 रातों तक प्रशांत नाम का जो एक लड़का है वो he was marooned on the roof of a house. Marooned means he was helplessly stuck over there. ठीक है. कोई सहारा नहीं था उसके पास और वो हेल्पलेस था एंड ही वॉज स्टक ऑन अ रूफ ऑफ अ हाउस बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन. एक घर की छत पर उसको रहना पड़ा पूरी 2 रातों तक क्योंकि तूफान इतने ज़बरदस्त थे. ऑन द 3rd डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. अब 3rd डे उसने सोचा कि वो अपने गांव में लौट जाए. डिड ही फाइंड हिज फैमिली ओवर देयर इन दैट विलेज. जब उसने सोचा कि मैं लौट के अपने गांव चला जाऊंगा, क्या उसको अपना परिवार मिलता है वहाँ पर, लोग मिलते हैं अपने. लेट्स चेक इट आउट. सो द स्टोरी बिगिंस हियर. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब यहाँ पर स्टोरी का सीन बताया. सबसे पहले तो एरसामा के बारे में बताया गया है. So here what information has been given about this place Ersama? This Ersama, it is a small town in coastal Orissa. Means Orissa का जो coastal area है, समुद्र तटीय इलाका जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर ये एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा टाउन है एरसामा नाम का. ठीक है. तो प्रशांत जो है, ठीक है, 27 अक्टूबर को 1999, दिस इज़ द ईयर, 7 साल हो गए थे उसकी मम्मी को मरे हुए. इस तारीख से काउंट करें तो 7 साल पूरे हो गए थे उसकी मम्मी को मरे हुए. तो वो क्या कर रहा था, प्रशांत हेडक्वार्टर्स जा रहा था एरसामा के. ठीक है. जो कि कितनी दूरी पर था ये शहर, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज. तो जो गांव था प्रशांत का, उससे 18 किलोमीटर की दूरी पर ये हेडक्वार्टर्स बने हुए थे एरसामा के, जहाँ पर प्रशांत जा रहा था. ठीक है. और वो एक दिन अपने दोस्त के साथ रहने वहाँ पर जा रहा था. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. अब जब शाम हुई तो बहुत ही डार्क मीन्स गहरे रंग की, काली सी. menacing storm, menacing means that storm which can convert everything into hodgepodge. कोई ऐसा तूफान जो कि सब कुछ ख़राब कर दे, तहस नहस कर दे और सब चीज़ें hodgepodge हो जाएं. ठीक है. सब चीज़ें ख़राब हो जाएं, बिखर जाएं. तो इतनी मेनेसिंग, इतनी तकलीफ़ देने वाली जो स्टॉर्म है, ठीक है, वो वहाँ पर आ गई. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. इतनी ज़ोर से हवाएं चलने लग गई कि जो घर के दरवाजे थे वो इतनी तेज़ बजे. and that breeze, you can say those winds were showing that furious nature. means बहुत ज़बरदस्त तेज़ हवाएं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए. तो फ्यूरी मीन्स एंग्री विंड्स. ठीक है. बहुत ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी. प्रशांत ने इतना इस तरह की जो विंड है, इस तरह से तेज़ हवाएं उसने कभी नहीं देखी थी पहले. हेवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस. एंशिएंट ट्रीज वर. अब यहाँ जो इंसेसेंट है लिखा हुआ, इट मीन्स कंटिन्यूस, कॉन्स्टेंट रेनफॉल हुआ. यू कैन सी इन द पिक्चर डार्क स्टॉर्म, क्लाउड्स आर देयर एंड पीपल आर पैनिकिंग. मीन्स ये लोग बहुत
परेशान हो रहे हैं, थिंग्स आर टोटली डिस्ट्रक्टेड, ठीक है, घर टूट रहे हैं तेज़ हवाओं की वजह से, पेड़ गिर रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं. So constantly incessant rain means constantly it was raining, regularly it rained and it was dark all around. Ancient trees, जो पुराने पेड़ थे वो भी गिर रहे थे. They were uprooted and crashed to the earth means वो जड़ से उखड़ गए पेड़ तेज़ हवाओं के कारण और वो ज़मीन पे आ गिरे. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. अब ज़ोर ज़ोर से लोगों के चीखने चिल्लाने की स्क्रीम्स मीन्स चीखना चिल्लाना. सो लोगों की आवाज़ें आने लग गई, चीख रहे थे वो लोग एंड सारी चीज़ें घर वगैरह सब बहते हुए चलता जा रहा था. ठीक है, सब चीज़ें बह रही थी, ठीक है, बाढ़ सी आ गई थी. द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house neck deep. एंग्री वाटर्स, यू कैन सी द वर्ड एंग्री वाटर्स मीन्स पानी का बहाव इतना ज़बरदस्त, इतना तेज़ बहाव था कि सब चीज़ें बह रही थी उसकी वजह से. एंड उसके फ्रेंड के घर पे प्रशांत गया हुआ था, तो उसके फ्रेंड के घर पे भी नेक तक मीन्स गले तक पानी आ गया था, इतना लेवल था पानी का. सो यू कैन इमेजिन द सीन, बाढ़ आ गई थी ज़बरदस्त. और एंग्री वाटर्स मीन्स एकदम पानी जब कहते हैं ना हर चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाता है, ऐसा सीन था. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. अब यहाँ पर बताया कि जो बिल्डिंग थी उसके फ्रेंड का जो घर था, वो बिल्डिंग ईंटों से बनी थी एंड मोर्टर से बनी थी और वो काफ़ी मजबूत बिल्डिंग थी जो कि आसानी से टूटेगी नहीं इतने भयानक तूफान में. ठीक है, जिसमें हवाएं चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड पे, 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही है. ठीक है, तो मेरे फ्रेंड का जो घर था, प्रशांत बोलता है, वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, पक्का मकान था. ठीक है, तो इट कुड सर्वाइव इन दैट डेविस्टेशन. तो आसपास जहाँ तबाही मची हुई है तो भी उसका घर खड़ा रहा, वो नहीं गिरा टूट कर. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roofs and wall. अब क्या हुआ, जो प्रशांत के दोस्त के घर वाले थे, ठीक है, उसके घर के जो लोग थे प्रशांत के दोस्त के, वो लोग डरे हुए थे. They were surrounded by cold terror means उनके मन का जो डर था वो गहरा होता जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था. इट वॉज इंक्रीजिंग बिकॉज दे कुड सी द डेविस्टेशन ऑल अराउंड. वो देख रहे थे कि कितना खराब माहौल हो गया है एंड एवरीथिंग इज गेटिंग स्पॉइल्ड एंड सम ऑफ द ट्रीज क्रैश्ड, दे वर अपरूटेड. जड़ से उखड़ गए हवाओं की वजह से पेड़, और कहाँ गिर गए, उनके घर की छत के ऊपर गिर गए. ठीक है, और कब गिरे, लगभग आधी रात को, यू कैन से उनके घर की छत पे गिरे. तो उस वजह से उनकी छत और दीवारें थोड़ी सी टूट सी गई थी. तो उनको डर था कि कहीं उनका घर भी पूरी तरह से टूट ना जाए और सब कुछ खराब ना हो जाए जो भी उनका है. द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स. अब क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन मीन्स ज़बरदस्त तबाही, ठीक है, जिसमें कुछ ना बचे. इतनी तबाही उस साइक्लोन की वजह से आई. और वो साइक्लोन द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड, मतलब ओशन का जो पानी था, समंदर का जो पानी था, वो उछल रहा था. मीन्स जैसे सब चीज़ें एनगल्फ कर लेंगी ओशन की वेव्स, मीन्स सब कुछ बह जाएगा उस पानी में, ज़बरदस्त. एंग्री वाटर्स, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड. सो ऑल दैट साइक्लोन इट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स. 36 आवर्स बहुत लंबा टाइम होता है. तूफ़ान इतने लंबे टाइम तक चलता रहा, तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ के लोगों को. ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले दिन की सुबह तक जो हवाओं की स्पीड थी वो कम हो गई थी. ठीक है, तो जो तूफ़ानी हवाएं चल रही थी वो थोड़ी सी अब उनकी स्पीड थोड़ी कम हुई. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. अब वहाँ का जो भरा हुआ पानी था, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए प्रशांत और उसके जो दोस्त के घर वाले थे वो लोग, अब जब घर में पानी बन गया है तो अब वो लोग डेफिनेटली एक सेफ़ प्लेस अपने लिए अरेंज करेंगे जहाँ पे वो सेफ़ रह सकें. सो दे हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. तो घर के अंदर पानी भर गया तो डेफिनेटली अब उनके पास एक ही ऑप्शन था छत पे जाकर बैठने का. तो वो छत पे चले गए ताकि वो
उस पानी और उस बाढ़ से बच सकें। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। अब प्रशांत ने जो कुछ भी उस दिन देखा था, पहला एक्सपीरियंस था उसका इतने ज़बरदस्त तूफान का। इट वॉज द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ द डेवस्टेशन, मीन्स जो ये तूफान आया, साइक्लोन आया, इसका पहला झलक इतना भयानक था कि ये ज़िंदगी भर उसे नहीं भूल सकता था। ठीक है, इस भयानक तबाही को वो कभी नहीं भुला सकता था। इट वॉज अ सुपर साइक्लोन, इट वॉज नॉट अ जनरल साइक्लोन, इट वॉज सुपर साइक्लोन। ठीक है, बहुत तबाही लाने वाला। देन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब हल्की रोशनी होती है, थोड़ा अंधेरा सा भी छाया होता है सुबह सुबह, तो उस रोशनी में वो सारी तबाही वो देख रहा था छत पे खड़ा खड़ा, और वो बस गया था उसके सीन में, वो छप गया था सीन उसके दिमाग में। A raging, deadly, brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. अब जितना दूर तक आप देखोगे तो जो चीज़ें भी थी, ठीक है, तो a raging, deadly, brown sheet of water means एक ऐसा मतलब पानी की ऐसी लहर, ठीक है, जो कि डर्टी वाटर हो, जिसका मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं, आप कह लो एक मटमैला सा पानी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सब कुछ जैसे अपने साथ बहा कर ले गया हो। जितना दूर तक आप देखोगे तबाही तबाही, मतलब छत पे उसको पूरा नज़ारा देख रहा था, चारों तरफ उसको लग रहा था कि सब बह गया, सब खराब हो गया, सब टूट गया, सब बिखर गया। सिर्फ कुछ सीमेंटेड हाउस थे जो कि थोड़े बहुत फ्रैक्चर्ड थे, मीन्स थोड़ी बहुत उनमें भी टूट फूट हुई थी साइक्लोन की वजह से, लेकिन वो अभी भी खड़े हुए हैं। तो सिर्फ कुछ घर बचे हुए थे, जो पक्के मकान बने हुए थे वही बचे हुए थे, बाकी सब खराब हो गया था। दूर दूर तक आप नज़रें दौड़ाओ, सब चीज़ें खराब दिखेंगी आपको। bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. Animal carcasses means the dead bodies of the animals and corpse is the dead body of the human beings। तो वो बोलते हैं कि इतने लोग और इतने जानवर, इतने एनिमल्स मर गए थे, दैट द वे वॉज ब्लोटेड, मीन्स जो रास्ता था वो भी रुक सा गया था, ब्लॉक हो गया था, एंड जगह जगह आपको डेड बॉडीज जानवरों की, ह्यूमन बींग्स की मिल जाएंगी। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और देखा जाए तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बहुत ही बड़े पेड़, ठीक है, बहुत ही जो कहते हैं ना मजबूत से दिखते हैं, वो भी उखड़ कर गिर गए थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house। जो प्रशांत के दोस्त का घर था, उनके घर की छत पे भी 2 कोकोनट ट्रीज गिर गए थे उखड़ के। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed। अब ये कह सकते हो कि भाई मुसीबत में जो भी हुआ, वो पेड़ों का गिरना उनके लिए एक ब्लेसिंग बन गया। वैसे तो वो एक मुसीबत थी कि भाई पेड़ गिर गए उनकी छत पे, तो उनकी दीवारें थोड़ी ख़राब हो गई, थोड़ी सी टूट फूट सी गई थी दीवार, बट स्टिल वो जो बुरा हुआ वो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनके लिए एक ब्लेसिंग साबित हुआ। क्यों? क्योंकि 2 दिन तक वो उस रूफ पे अटके रहे, क्योंकि पानी था नीचे, तो नीचे जा नहीं सकते, छत पे रहना पड़ा उनको। सो दे वर हेल्पलेस, दे कैन नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, दे कैन नॉट कुक, दे कैन नॉट हैव एनी अदर फैसिलिटी अवेलेबल। तो अब कुछ भूख लगेगी तो क्या खाएगा इंसान? तो फाइनली वो जो मुसीबत थी पेड़ों के गिरने की, वो उनके लिए ब्लेसिंग साबित हुई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट इज़ एन इडियम। तो कैसे वो चीज़ उनके लिए अच्छी रही? क्योंकि उनको खाने के लिए उस पेड़ पे लगे हुए जो कोकोनट्स थे वो मिल गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बुरा हुआ उसके पीछे भी कुछ अच्छा निकल आया। तो वो कोकोनट्स खाने को मिल गए उनको, और इस तरह से जो फैमिली ट्रैप थी रूफ पे, ठीक है, दे कुड सेव देमसेल्फ फ्रॉम स्टार्विंग, मीन्स भूखे मरने के बजाय उन्होंने सोचा कि चलो इन कोकोनट से काम चला लें। तो कुछ दिन तक उनके काम चल गया। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop। अब अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार वालों के साथ में बैठा रहा रूफटॉप पे, छत पे। They froze in the cold and incessant rain। Regularly it was raining, unstoppable rain it was, and it was getting cold over there, quite chilly winds were blowing, and you know they just froze, means जम से गए थे वो लोग, तो ठंड के मारे जम गए थे वो लोग। एंड द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और बारिश का पानी था तो प्रशांत के जो आंसू थे वो भी पता नहीं पड़ रहे थे उसमें। सो द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, वॉज ही टू बी bereaved once again। अब प्रशांत के मन में बस एक ही थॉट आ रहा था कि भाई क्या मेरा परिवार इस भयानक से साइक्लोन को सर्वाइव कर पाया होगा या नहीं कर पाया होगा।
ठीक है। और उसके मन में बस एक ही चीज़ आ रही थी कि the only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? Bereaved का मतलब लिखा हुआ है, you can see in the glossary. Bereaved means lost a close relation or friend through his or her death. तो उसको लगा कि क्या मेरा कोई अपना तो नहीं मर गया, ठीक है, इस मुसीबत में कहीं मैंने किसी अपने को खो तो नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें प्रशांत के मन में थॉट आ रहा था। 2 days later, 2 दिन के बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, अब 2 दिन प्रशांत के लिए ऐसे निकले जैसे कोई 2 साल के जैसे लग रहे थे। वो 2 दिन भी, वो 2 दिन का टाइम इतना लंबा था कि 2 साल जैसा उसको महसूस हो रहा था कि मानो 2 साल निकल गए। द रेन सीज्ड, अब फाइनली बारिश रुक गई। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड, और जो बारिश का पानी था वो धीरे धीरे वापस जाने लगा। रिसीड मीन्स अपने आप वो सॉर्ट आउट होता गया, ठीक है। देन मीन्स वो अपने आप जाता गया, ख़त्म होता गया पानी। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत पूरी तरह से रेडी था, मेंटली प्रिपेयर्ड था, डिटर्मिन्ड था। दृढ़ निश्चय कर लिया उसने कि वो फटाफट से अब अपने परिवार के पास जाएगा और चेक करेगा सब सही सलामत है या नहीं। नाउ बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। लेकिन सिचुएशन अब भी कंट्रोल्ड नहीं थी, अभी भी उतना ही खतरा था साइक्लोन का। और प्रशांत के दोस्त के जो घर वाले हैं वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ अभी थोड़ा टाइम और रुक जाओ, चीज़ों को नॉर्मल हो जाने दो, उसके बाद चले जाना, ठीक है, थोड़े से टाइम की बात है, रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत ही वॉज क्वाइट इम्पेशेंट एट दैट मोमेंट बिकॉज ही वॉज you can say concerned about the members of his family. He did not want to lose them and he just wanted to be them in this time of you can say in this odd time. Now he equipped himself with a long sturdy stick. अब प्रशांत के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो फटाफट से चला गया। उसने अपने आप की मदद के लिए एक स्टिक ले ली, ठीक है, एक डंडा लेकर वो गया जो कि काफ़ी लॉन्ग था, स्टर्डी था, मीन्स अच्छा मजबूत सा डंडा उसने पकड़ा। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स। अब वो 18 किलोमीटर दूर जो उसका गांव था वहाँ पर लौट रहा था वो, ठीक है, और पानी भरा हुआ था, बाढ़ का पानी था रोड पे। तो डेफिनेटली उसको एक स्टिक की ज़रूरत पड़ी ताकि वो लोकेट कर सके कि भाई गड्ढा तो नहीं है, कहीं पे पैर रखें, क्योंकि पानी में उसको दिखेगा ही नहीं कुछ। It was a journey he would never forget. He constantly had to use a stick to locate the road, to determine. तो डेफिनेटली उसको अगला कदम रखने के लिए एक स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। नाउ यू कैन सी हियर इन द पिक्चर दिस बॉय इज़ प्रशांत एंड यू कैन सी ऑल अराउंड द फ्लड वाटर्स, ठीक है, बाढ़ का पानी कितना ज़बरदस्त भरा हुआ है। एंड ही इज़ हैविंग अ स्टिक इन हिज हैंड विद द हेल्प ऑफ विच ही इज़ लोकेटिंग द रोड सो दैट ही कुड कीप द नेक्स्ट स्टेप ओवर देयर। तो ये पहले स्टिक से चेक करता है कि आगे रोड है या नहीं, या बहुत गहरा गड्ढा है, कहीं गिर ना जाए। तो स्टिक से ये उसकी हेल्प से पता लगाता कि भाई रोड है, रख सकते हैं पैर, ठीक है। तो इस तरह से इसने अपना सफ़र तय किया। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। अब इससे ये पता लगाता था कि भाई कौन सी जगह ऐसी है, स्टिक से पता लगाता कि भाई कोई बहुत गहरी जगह है या हल्का पानी भरा हुआ है, तो स्टिक से पता पड़ता वो। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे कमर तक पानी आ रहा था, वेस्ट का मतलब कमर तक। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और कई जगहों पर बहाव जो था पानी का वो काफ़ी स्लो था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कई पॉइंट्स ऐसे आए उसकी जर्नी में जहाँ पर उसको रोड ही नहीं मिली। उसकी स्टिक उसने ट्राई करी लगाकर, लेकिन उसको लगा कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं नीचे, ये तो पानी ही पानी है, तो उसको स्विम करना पड़ा उस जगह पर। After some distance, he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. कुछ दूरी के बाद उसको कुछ अपने जान पहचान के लोग मिल गए। यू कैन सी 2 uncles. ये कौन थे? ये 2 लोग जो थे ये इसके प्रशांत के अंकल के फ्रेंड्स थे। तो फाइनली इसने डिसाइड किया कि अपन तीनों साथ में चलते हैं। वो लोग भी अपने गांव को लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड ऑल टुगेदर, सब साथ में जाने लग गए अब ये तीनों। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. अब जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो वहाँ की सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है। They had to push many bodies,
human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं पानी को वेड करते हुए, मीन्स पानी को हटाते हुए, तो इतने भयानक सीन इनको देखने को मिलते हैं. और वो भयानक सीन कैसे कि बहुत सारे मरे हुए लोग, आदमी, औरतें, ठीक है, बच्चे, सबके डेड बॉडीज वहाँ पानी में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, डेड बॉडीज. देन डॉग, गोट्स और भी एनिमल्स की डेड बॉडीज पानी में ऐसे ही तैर रही हैं. तो इतने इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सीन टू वॉच. सो दिस वॉज रियली अ वेरी टेरिबल थिंग to see over there. And in every village they passed, they could barely see a house standing. और जो भी गांव आता रास्ते में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो मुश्किल से उनको कोई ऐसा गांव, मतलब कोई ऐसा घर दिखा होगा जो कि सही सलामत हो. मुश्किल से लगभग सारे घर खराब हो गए थे. ठीक है, प्रशांत टूट गए थे, टूटे हुए, है ना, बिखरे पड़े हुए. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. अब प्रशांत जो है, एंड देन ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफ. अब प्रशांत थोड़ा सा बिखर गया, वो दुखी हो गया, रोने लग गया, क्योंकि उसको अब बहुत श्योर, एक कहते हैं ना, अंदर से एक थॉट आ रहा था कि ज़रूर मेरी फैमिली को नुकसान हुआ होगा, कोई ना, पता नहीं वो ज़िंदा भी होंगे कि नहीं इतने भयानक साइक्लोन की वजह से. एंड क्या पता वो जीवित हैं या नहीं इन दिस कैटास्ट्रोफ. कैटास्ट्रोफ मीन्स एक बहुत ही, यू कैन से, भयानक स्थिति, बहुत ही भयानक स्थिति जिसमें सब चीज़ें, कहते हैं ना, ज़बरदस्त तबाही जिसे हम बोलते हैं, डैट इज कैटास्ट्रोफ. इवेंचुअली, फाइनली, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा. ये था प्रशांत के विलेज का नाम, कालीकुडा. ठीक है, वो वहाँ पहुँच जाता है. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. वहाँ पहुँचते ही उसका दिल एकदम जम सा जाता है. वेयर देयर होम वन स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. अब प्रशांत का दिल बैठ जाता है एकदम जब वो अपनी जगह पे पहुँचता है. क्यों? क्योंकि जो उसका घर जहाँ पर हुआ करता था, वहाँ पर अब उसको अपना घर नहीं दिख रहा, बल्कि क्या दिख रहा है, सिर्फ कुछ कुछ क्वांटिटीज़ दिख रही हैं अपने घर की छत की. उसको कुछ कुछ, कहते हैं ना, टूटे फूटे चीज़ें दिख रही हैं उसके घर की छत की. वहाँ पर उस जगह पर जहाँ उसका घर हुआ करता था, तो सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, बह गई थी, घर टूट गया था, सब सामान चला गया था, कुछ नहीं बचा था, कुछ टूटी फूटी चीज़ें बची हुई थी बस. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स. कुछ कुछ उनके घर की जो चीज़ें थी, वो पेड़ जो थे गिरे हुए, उनकी ब्रांचेस में फंसी हुई थी. ठीक है, तो उलझी हुई थी वहाँ पर, तो वो दिख गई उसको. तो उसने देखा कि सब कुछ ख़राब है, कुछ नहीं बचा. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. अब जनरली जहाँ पर भी इस तरह के हैज़ार्ड्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं बिकॉज ऑफ साइक्लोन और एनी अदर disaster. So these natural calamities, whenever they occur, government makes some societies to help them. So government organizes different camps, and many NGOs, non-government organizations, they also work for the welfare of the people who are the victims. So for the victims, many facilities were made available, many camps were organized where people could take the shelter and where they can manage food and any other essential thing that they needed. So Prashant decided to go to this Red Cross shelter where the victims were kept for where victims were taking shelter. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. अब जब वो उस shelter में गया, कैंप जो था रेड क्रॉस, वहाँ पर सबसे पहला इंसान जिसे वो जानता था उस पूरे भीड़ में, तो उस पूरे क्राउड में उसको सबसे पहला इंसान अगर कोई मिला अपनी जान पहचान का, तो वो थी उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर. मैटरनल ग्रैंड मदर आप समझते हो, मम्मी की साइड की, मतलब नानी जो होती है, वो उसको मिली. पैटर्नल ग्रैंड मदर मीन्स दादी, मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी. वीक विद हंगर शी रश्ड टू हिम, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. अब जब वो देखती हैं मैटरनल ग्रैंड मदर प्रशांत की कि प्रशांत लौट कर आ गया, तो शी वॉज लुकिंग वीक,
दैट लेडी वॉज हंग्री, कुछ नहीं खाया था उन्होंने और बहुत वीक लग रही थी. शी रश टू हिम, फटाफट से वो उसके पास भाग कर आती है. हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, जैसे वो उसको गले लगाने वाली हो, लाइक दिस आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स. एंड हर आइज ब्रिमिंग, उनकी आंखें भर आई थी आंसुओं से. हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड इट वॉज अ मिरेकल बिकॉज शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट प्रशांत वॉज अलाइव. ओके, शी एक्सपेक्टेड दैट, उनको ये सबको यही लग रहा था कि इतना जो ये जो मंजर हुआ, लाइक इतना भयानक, हु विल सर्वाइव. सो डेफिनेटली मर गए होंगे लोग, पर उनको दिखा प्रशांत जिंदा अपने सामने खड़ा हुआ. तो शी वॉज, यू कैन से, शी couldn't कंट्रोल हर इमोशंस. देन दे हैड लॉन्ग गिवन अप हिम फॉर डेड. उनको लगा था कि शायद प्रशांत मर गया होगा. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. अब जैसे ही प्रशांत के आने की खबर पता चली, एक से दूसरे को पता चली, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से वो न्यूज़ फैल गई वहाँ पर उस शेल्टर में. और जितने भी प्रशांत की फैमिली के लोग थे, उसके जान पहचान के लोग थे, उनको पता चला कि प्रशांत जिंदा है. तो उनको सबको अच्छा लगा. दे केम टू मीट हिम एंड दे हग्ड हिम, गले लगे उसके. एंड दे फेल्ट रिलीफ कि चलो हमारा इंसान सेफ है. प्रशांत एंग्शियसली स्कैन द मोटले बैटर्ड ग्रुप. अब प्रशांत ने, मोटले का मतलब होता है वेरीड इन अपीयरेंस और कैरेक्टर. ठीक है, मोटले मीन्स वेरीड इन अपीयरेंस और कैरेक्टर मीन्स अलग सा दिखने. प्रशांत ने पूरा जायज़ा लिया उस जगह का, उस रेड क्रॉस का. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. सब लोग उसको वहीं पे दिखे. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब अगले दिन सुबह को जब उसने इस पूरी सिचुएशन का जायज़ा लिया, that how things were like in that shelter and what sort of facilities were made available to the victims, so he decided to get a grip over himself. Means he decided to take the charge of the things, and he sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. और उसने चेक किया कि वहाँ पे लगभग कितने लोग होंगे. तो लगभग 2500 लोग वहाँ पर होंगे. ठीक है, who were taking you can say shelter over there in that Red Cross shelter. 86 lives were lost in the village. lives were lost in the village. लगभग 86 लोगों की मौत हुई थी उस गांव में. All the 96 houses had been washed away. 96 घर पूरे तहस नहस हो गए थे, बह गए थे. It was their 4th day at the shelter. चौथा दिन था अब उस जगह पर, उस कैंप में रहने का. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. अब अभी तक तो वो लोग कैसे क्या खा पी रहे थे, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ तो थी नहीं. So they were simply eating those green coconuts that were fallen from the coconut trees during that cyclone. So they managed the food out of it. So those green coconuts, they helped them to, you know, satisfy their hunger. So after some time, you know, not enough coconuts were left. Coconuts खत्म होने लग गए थे, and the crowd over there that took shelter over there in the Red Cross, that was a huge crowd. So coconuts were less for the crowd over there. तो इतना बड़ा जो लोगों का ग्रुप है, उनको क्या खाने को, उनके लिए कुछ खाने का है ही नहीं. थोड़े से कोकोनट में सबका काम नहीं चल सकता था. So Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. तो प्रशांत की यहाँ पर एज बताई गई है, कितने साल का था वो, 19 ईयर्स का था वो. एंड उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने विलेज का लीडर बनेगा और सारा चार्ज अपने ऊपर लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने लोगों को फैसिलिटेट करने में. तो उसने अपनी जिम्मेदारी ली. अगर किसी और ने नहीं ली तो प्रशांत ने सोच लिया था कि मैं करूँगा. ठीक है. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब उसने एक ग्रुप क्रिएट किया जवान लोगों का, यूथ का एंड एल्डर्स का, बूढ़े लोगों का और जवान लोगों का, यूथ का. उसने अलग अलग ग्रुप बनाए. ठीक है. और कहा उन दोनों ग्रुप से कि आप दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे, जो राइस मर्चेंट्स हैं,
ठीक है, उनको जाकर आप रिक्वेस्ट करें कि वो अनाज भिजवाए हमारे लिए, राइस भिजवाए हमारे लिए, ताकि हम लोगों को खिला सकें। तो प्रेशर कीजिए उन राइस मर्चेंट्स को, प्रेशराइज करो, उनके ऊपर प्रेशर डाल दो कि आप राइस भिजवाओ हमारे लिए ताकि हम खा सकें उसे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली। इस बार जो दोनों ग्रुप्स थे वो सक्सेसफुल रहे, राइस मर्चेंट्स को कन्विंस कर पाए। राइस मर्चेंट्स मान गए कि ठीक है, हम जो विक्टिम्स हैं उनके लिए राइस भिजवाएंगे, और जीत कर वो लोग आए, मीन्स राइस मर्चेंट्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे दोनों ही ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड ग्रुप ऑफ एल्डर्स। तो प्रशांत की टीम जीत गई, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। अब किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि किस क्वालिटी की राइस आएगी उनके पास खाने को, ठीक है। सब, अब ये तो देखो वहाँ पर बाढ़ आई है तो डेफिनेटली अनाज ख़राब हुआ है, तो राइस भी ख़राब हुई है, सड़ जाती है एंड ऑल दैट। तो वो जो राइस थी वो रॉट होने लग गई थी, मीन सड़ने लग गई थी। स्टिल उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए खाने को, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा। तो अच्छी राइस नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो भूखे मरने से अच्छा है कि कैसे भी राइस मिल जाए उनको, कैसे भी चावल आ जाएं, सड़े हुए चावल आ जाएं, लेकिन कुछ तो मिले खाने का। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. अब बाकी लोगों ने क्या किया, जो पेड़ के गिरे हुए ब्रांचेस थे, जो टूटे हुए पेड़ थे, उनकी ब्रांचेस तोड़ लाए वो, ठीक है, ताकि उसको लाइट करके, मतलब उसको जलाकर वो लोग उसके ऊपर राइस पका सकें, ठीक है। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. अब 4 दिन में पहली बार खाना बना होगा उस साइक्लोन से पीड़ित लोगों के लिए, ठीक है। उन लोगों ने फाइनली अपना पेट भरा उस चावल को खाकर जो आया उनके पास। The next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured. अब अगला काम क्या था? अगला काम ये था कि जो प्रशांत ने सोचा कि भाई ठीक है, अब खाने का इंतज़ाम तो हुआ, तो अगला काम क्या करना है हमें? अगला काम करना है कि जो भी यहाँ पर गंदगी है उसको साफ़ करवानी है। तो प्रशांत ने क्या करवाया? प्रशांत ने यूथ की एक और टीम बनाई, ठीक है, और वॉलंटियर्स अपॉइंट किए उसने। मतलब वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं हु कम बाय देमसेल्व्स, ठीक है, हु विलिंगली वांट टू हेल्प द विक्टिम्स, ठीक है। तो जो भी वॉलंटियर्स थे उनकी एक टीम बनाई जवान लोगों की, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम्हें यहाँ की सारी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि वहाँ पर इतनी फिल्थ मीन्स डर्ट, इतना डर्ट था वहाँ पर, यूरिन, ठीक है, यूरिन पड़ा हुआ था, वॉमिट, उल्टियाँ जो लोगों ने करी थी वो किसी ने क्लीन नहीं करी थी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस वॉलंटियर ग्रुप को कि आप यहाँ की सफाई करिए, एंड जो भी यहाँ पर फ्लोटिंग कार्कसेस मीन्स जो जानवरों की डेड बॉडीज़ यहाँ पे बह रही हैं पानी में, इनको हटाइए ताकि हम एटलीस्ट अपने लिए एक क्लीन एरिया रहने का मेंटेन कर सकें। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड मीन्स उनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वॉलंटियर ग्रुप को कि जितने भी लोग इंजर्ड हो गए हैं इस साइक्लोन में, जिनको भी घाव हो गए हैं, किसी भी तरह का फ्रैक्चर हुआ है, कोई भी तकलीफ़ हो बॉडी में, ठीक है, तो उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनकी देखरेख करी जाए, उनकी मदद करी जाए। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब आप देखेंगे ऊपर मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, there it is, ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है, और ये फूड पार्सल फेंक रहा है नीचे लोगों के लिए। एंड इट देन डिड नॉट रिटर्न, तो बस ये एक बार निकला वहाँ से और उसके बाद वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, अब यहाँ नीचे देखेंगे आप लोग, ठीक है, देन द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। अब जो यूथ लोगों का जो ग्रुप बनाया था प्रशांत ने, उन्होंने क्या किया, इकट्ठे करे, दे गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स मीन्स खाली बर्तन इकट्ठे किए उन्होंने। कहाँ से? शेल्टर में से। तो जितने भी खाली बर्तन थे उसको लिया उन्होंने, इकट्ठे कर लिए। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब इनको इन खाली बर्तनों का क्या यूज़ किया गया? इन खाली बर्तनों का यूज़ इस तरह से किया गया कि वहाँ जो छोटे बच्चे थे उस शेल्टर में,
उनको बोला गया कि आप यहाँ जो सैंड है उसमें आप लेट जाइए, ठीक है, और जो खाली प्लेट्स हैं, जो खाली बर्तन हैं, उसको अपने स्टमक पे रख लीजिए ताकि ऊपर से जो भी हेलीकॉप्टर निकले वो देख सके, उसको ये मैसेज कन्वे हो सके कि भाई यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके पास खाने का कुछ नहीं है और वो भूखे हैं, तो उनको एक मैसेज जाएगा कि प्लीज़ खाने का कुछ भिजवाइए। तो ये देखो आप यहाँ पे ये बच्चे लोग लेट गए हैं, इन्होंने अपने स्टमक के ऊपर यूटेंसिल्स रख लिए विच आर एम्प्टी, और ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला है, फूड पार्सल फेंका है उसने, तो कहीं ना कहीं ये चीज़, ये नज़ारा उस हेलीकॉप्टर में जो अंदर बैठा है उसको मैसेज मिलेगा कि यहाँ पर ज़रूरत है खाने के पैकेट्स की, तो प्लीज़ भिजवाइए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उस वॉलंटियर ग्रुप को। देन द मैसेज गॉट थ्रू। अब हेलीकॉप्टर जब ऊपर से निकले तो वो मैसेज उनको मिल गया, उन्होंने देखा हेलीकॉप्टर वालों ने कि नीचे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको खाने की ज़रूरत है, फूड पैकेट्स की। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। उसके बाद बार बार हेलीकॉप्टर आया, राउंड्स लगाए, उसने फूड वगैरह भिजवाया और जो भी ज़रूरत के सामान थे, बेसिक नीड्स थी, वो सब उस हेलीकॉप्टर ने नीचे वो ड्रॉप करते गए फूड पैकेट्स। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए थे। देवर ऑर्फन्ड मीन्स अनाथ हो गए थे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। तो उसने उन सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया और उन सब बच्चों के लिए एक टेंट सा बना दिया उसने, ठीक है, पॉलिथीन शीट से, और सबको उसके अंदर जाने को बोल दिया कि तुम इस पॉलिथीन शीट शेल्टर, इस टेंट के अंदर तुम सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी बच्चे जिनके पेरेंट्स दे वर नॉट अलाइव। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर। और वहाँ की जो शेल्टर की जो लेडीज़ थी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रशांत ने कि आप जाकर इन बच्चों की देख रेख करें, और जितने भी मेल लोग हैं, मीन्स मेल मेंबर्स हैं, वो लोग कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करें बच्चों के लिए और कुछ मटेरियल इकट्ठा करें ज़रूरत जिसकी पड़ेगी। देन as the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. अब जैसे जैसे समय बीतता गया, हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत ने देखा कि जो बच्चे हैं और जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही दुख के अंदर डूबे चले जा रहे हैं। मीन्स दे वर सिंकिंग डीप, मीन्स दुख में वो लोग, और उनका दुख गहरा होता जा रहा है। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. एंड फॉर द चिल्ड्रन टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। अब प्रशांत ने जो वहाँ की जो लेडीज़ थी उनको कन्विंस किया कि भाई आप लोग कुछ NGO से एसोसिएट हुएं, ठीक है, और कुछ काम करें ताकि आपका मन लगा रहे और आप अपने दुख से बाहर निकल कर आ सकें। सो ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग। उसने वुमेन को समझाया कि आप लोग कुछ काम स्टार्ट कीजिए अपना ताकि सबका भला हो। एंड फॉर द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को उस दुख से बाहर निकालने के लिए एक स्पोर्ट इवेंट उसने ऑर्गेनाइज कराया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। प्रशांत को शौक था क्रिकेट खेलने का, तो उसने क्रिकेट मैचेस करवाए बच्चों के। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ। तो प्रशांत ने क्या किया, दूसरे वॉलंटियर्स जो थे, दूसरे लोग जो हेल्प करना चाहते थे, ठीक है, उनकी मदद से वापस से एक और प्लानिंग करी। उसने सोचा कि हम जितने भी विडोज़ हैं, विडोज़ मीन्स दोज लेडीज़ हुज हस्बैंड्स डाइड इन द साइक्लोन, सो ऑल दोज लेडीज़, ठीक है, एंड ऑल दोज चिल्ड्रन, प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग दोज लेडीज़ एंड दोज चिल्ड्रन, ठीक है, जिनका कोई नहीं रहा था अब दुनिया में, टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स। अब उनका दुख कम करने के लिए प्रशांत ने अपनी पूरी वॉलंटियर टीम के साथ में उनकी हेल्प करने का डिसाइड किया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। सरकार ने भी कुछ प्लानिंग करी थी, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाह रही थी सरकार, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ कोर्स दे कम अप टू द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान्स, okay, to help the victims. They also start different camps, and they also start different programs to help these people come out of their griefs. So definitely government also executed the plans, but those plans were not very successful, and everyone resisted those plans. Actually resistance means
रेजिस्टेंस का मतलब है किसी ने भी उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, ठीक है, मीन्स लोगों को पसंद नहीं आया गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी. सो द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज. गवर्नमेंट ने प्लान किया कि भाई हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए, ठीक है. हाउ एवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, लेकिन लोगों को ये स्टेप ज़्यादा पसंद नहीं आया, एज इट वॉज फेल्ड दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. तो लोगों को ये प्लान पसंद नहीं आया गवर्नमेंट का, बिकॉज पीपल थॉट दैट generally in such institutions which are specially made for orphans or specially made for widows, you know, people living over there, they do not enjoy their lives or they are unable to come out of their sadness. Okay, so these orphans, they will feel sadder and sadder day by day. तो अनाथ बच्चों को वो यादें सताएंगी अपने पेरेंट्स की, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में, तो वो अपने दुख से बाहर नहीं निकल कर आ पाएंगे. गवर्नमेंट की प्लानिंग कुछ इस तरह की थी. और विडोज़ जो हैं वो भी अपनी पुरानी यादों को नहीं भुला पाएंगी. तो कुछ अच्छा, कोई एक और बेटर प्लान हो सकता था, तो लोगों ने गवर्नमेंट के प्लान को इतना यू कैन से इम्पोर्टेंस नहीं दिया. एंड जो विडोज़ थी उनके मन में भी जो लोनलीनेस थी, अकेलापन था, एक स्टिग्मा था कि उनका सब कुछ उजड़ गया, पूरा परिवार बिखर गया, अकेले रह गए. सो यू नो, ये सारे दुख से बाहर लाने के और तरीक़ों को सोचा लोगों ने कि भाई सरकार ने जो प्लान किया उससे अच्छा कुछ हो सकता है. प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. अब प्रशांत का जो ग्रुप था, उसके टीम मेंबर्स ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको वापस से रीसेटल करेंगे उनकी अपनी ही कम्युनिटी में. क्योंकि अगर गवर्नमेंट की प्लानिंग को फॉलो करें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कैंप लगाएगी जिसमें सारे अनाथों को डाल दो, ठीक है, लेकिन वो बच्चे कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ नया सा लगेगा, उनको कुछ अपनापन वाली फीलिंग नहीं आएगी. विडोज़ के साथ भी ऐसा ही, उनको कोई अपनापन वाली फीलिंग नहीं आएगी. अपनेपन की फीलिंग कहाँ आती है, अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही लोगों के साथ में, ठीक है. तो प्रशांत ने ये सोचा कि ये बच्चे लोग अपना दुख तभी भुला पाएंगे जब इनको कोई अपनों का प्यार मिलेगा. सो उसने और उसके ग्रुप ने क्या किया, उन्हीं की एक कम्युनिटी बनाई, उन्हीं लोगों की, ठीक है, और उन्हीं में रीसेटल करने का प्लान किया कि भाई हम यहीं पे इंतज़ाम करेंगे इन बच्चों का और विडोज़ का. पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज़, मीन्स नई फैमिलीज़ बनाएंगे हम. फॉस्टर फैमिलीज़ का मतलब यहाँ पर अब देखो, जो नए लोग जो हैं, ठीक है, जो मतलब जो विधवाएं थी, जो विडोज़ थी, उनको जो ऑर्फन्स हैं वो बच्चे असाइन कर दिए जाएंगे कि भाई आप इन बच्चों की देखरेख करो, अब से इन्हें ही अपना बच्चा मानो, ठीक है. तो नई फैमिलीज़, नए परिवार बना दिए जाएंगे, मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़, मीन्स वो विडोज़ जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, अपना पूरा परिवार खो दिया, तो उनको भी बच्चे मिल जाएंगे और उन बच्चों को भी कोई मम्मी जैसी केयर करने वाली जाएगी, माँ को भी बच्चे मिल जाएंगे. दैट काइंड ऑफ अ सीन ही थॉट ऑफ. एंड इट इज़ 6 months आफ्टर द डेविस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन. अब सुपर साइक्लोन को गुजरे हुए 6 महीने हो गए थे, ठीक है. दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन. इस बार क्या हुआ, प्रशांत जो कि खुद वुंडेड था, मीन्स उसकी खुद की आत्मा जो थी वो बहुत ही दुख में डूबी हुई थी, लेकिन इस बार प्रशांत के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपने दुख के बारे में सोचे, क्योंकि उसके ऊपर और दूसरों के दुखों को कम करने की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि खुद का दुख तो वो भूल ही गया था, ठीक है, और हील भी हो गया था. हील होना मतलब अपने दुखों से बाहर निकल कर आ जाना, अच्छा महसूस करना. So his handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. तो प्रशांत जो था, you know, this man, he was, you can say he was a true leader and he was courageous, he was brave, he was audacious, you can say he had a very youthful face and इसका जो डिटर्मिनेशन था अपने लोगों के लिए कुछ करने का, एक पैशन था. सो इसका चेहरा भी एक लीडर मतलब यूथफुल था, मीन्स काफ़ी अट्रैक्टिव था कि लोग अपने आप इसके स्पार्क, इसके चार्म की तरफ अट्रैक्ट होते. तो जो विडोज़ थी और जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे, इनके लिए प्रशांत एक हीरो की तरह था, ठीक है. सो ही केम आउट इन अ वेरी हीरोइक मैनर, और मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ हीरोइक एक्शंस दैट ही टुक, एंड फॉर द एंटायर विलेज and the villagers, Prashant was, you can say, the man
you can say he was the hero of that village. So everyone considered Prashant the idealistic person, ठीक है. एंड वेन एवर दे हैड एनी ग्रीफ, जब भी उनको दुख होता तो प्रशांत के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं, ठीक है. होता है ऐसा कि कोई भी हीरो होता है, हम उसको देखकर मोटिवेट हो जाते हैं. तो वही ऑर्फन्स और विडोज़ के साथ भी था, वो मोटिवेट हो जाते प्रशांत के चेहरे को देखकर ही. एंड दिस वॉज द स्टोरी एक्चुअली. इट इज़ रिटन बाय हर्ष मंदेर. आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.